नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भू राजस्व ज्ञान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा राजस्व रिकॉर्ड है, भू लेख है, उसमें त्रुटि सुधार या शुद्धिकरण किस प्रकार से करवाया जाए। दोस्तों देखो, इसे तो दो प्रकार के नियम कानून प्रचलन में है। एक तो LR एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत, एक है LR रूल्स 1957 के नियम 166 के तहत। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नियम 166 के तहत किस प्रकार की त्रुटियों का सुधार किया जाता है या शुद्धिकरण करवाया जा सकता है। ये जो अंतिम भू प्रबंधन है, लास्ट जो हमारी तहसील है, जो हमारा गांव है, उसमें लास्ट सेटलमेंट कब हुआ है, उसके बाद में जो मिसल हकीकत बनी है, मिसल हकीकत के बाद की जमाबंदी में जो लिपिकीय त्रुटि हो गई हो या नामांतरण अमल करते समय कोई त्रुटि हो गई हो, उसका संशोधन हम नियम 166 के तहत करवा सकते हैं। अब जो आपका गांव है, जो तहसील है, उसमें लास्ट भू प्रबंधन की जो कार्रवाई हुई है या लास्ट सेटलमेंट हुआ है, उसके बाद में भू प्रबंधन विभाग ने जो मिसल हकीकत तैयार करके राजस्व विभाग को दी है, और उसके बाद में राजस्व विभाग ने नामांतरण के जरिए से जमाबंदियों में बदलाव किए हैं। कई बार क्या होता है कि लिपि की त्रुटि हो जाती है। लिपि की त्रुटि किस प्रकार से, जैसे मान लो हमने नामांतरण पेन से भरा और पेन से उसका नोट लगाया और 4 साल बाद में उन नामांतरणों का अमल नई चौसाला में किया, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया हर 4 साल के बाद में दोहराई जाती थी कि 4 साल के जो नामांतरण है उनका नोट जमाबंदी में लगता था और 4 साल बाद में नई जमाबंदियां बनती थी। अब जैसे मान लो लेखन में हमने लिख दिया, नोट लगा, नामांतरण का अमल करते समय भी मान लो त्रुटि हो गई हो, या लेखन में नई जमाबंदी उस समय त्रुटि हो गई हो। किसी का नाम है रामचंद्र, तो चंद्र से वो रट गया और वो गया रामचंद्र। किसी का नाम है विमलेश और वो वह की जगह ब हो गया, विमलेश हो गया। किसी का नाम है लल्लू नारायण, तो वो बीच में कोमा लग गया, लल्लू अलग नारायण अलग हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे मान लो लल्लू और नारायण दो भाई हों और उनको और लल्लू नारायण एक ही भाई मान लिया गया हो और उनका बीच में कोमा हटा दिया गया हो। या किसी की मान लो जाति है, पूर्व जमाबंदी में सही है, नई जमाबंदी में जाति गलत आ गई हो। या फिर निवास स्थान का जो पता है वो पूर्व की जमाबंदी में सही था या साकिनदेह था, या अब कुछ और पता आ गया हो। या फिर जो पिछले 7-8 साल में जो प्रोग्राम चला है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP का प्रोग्राम चला है, उसके तहत जो नई जमाबंदियां बनी है, जो सेग्रीगेशन का कार्य हुआ है, उसमें भी कई प्रकार की त्रुटियां हो गई हैं। मान लो राजस्व रिकॉर्ड में, जैसे मान लो कमल किशोर, एक ही आदमी उनको अलग अलग मानते, बीच में कोमा लगा दिया, और सेग्रीगेशन के तहत जो नई जमाबंदियां बनी, जिसमें हर जो नई जमाबंदियां बनी है सेग्रीगेशन के बाद में, उसमें हर एक काश्तकार का अलग हिस्सा कायम है और हर एक काश्तकार को एक एक सीरियल नंबर से दिया गया है। तो उसमें भी मान लो, जैसे मान लो कुछ नहीं है कमल किशोर, उसको अलग अलग कायम करके अलग अलग हिस्से दे दिए हों। या फिर मान लो जैसे कुछ नाम ऐसे होते हैं, राजू है, संतोष, इन्हें भ्रांति होती है कि ये महिला के नाम है या पुरुष के। तो कई बार पुत्र की जगह पुत्री हो गया हो, या पुत्री की जगह पुत्र हो गया हो, पत्नी की जगह पुत्री हो गया हो। तो इस प्रकार की त्रुटियों का संशोधन भी हम नियम 166 के तहत करवा सकते हैं। या फिर मान लो किसी खाते में दो अलग अलग जाति के लोग हैं और उनकी सबकी एक ही जाति कर दी गई हो, या फिर अभी हमने चर्चा की सेग्रीगेशन के तहत ही मान लो कि एक खाते में दो अलग अलग निवास स्थान के आदमी हैं, जैसे एक का साकिनदेह का दारा या दूसरे गांव का है, तो उनका सबका वही एड्रेस आ गया हो कंप्यूटर से, जो उनका सबका एक वही उनका सबका वही एड्रेस आ गया हो। तो इस प्रकार की त्रुटियों का शुद्धिकरण हम नियम 166 के तहत करवा सकते हैं। अब जैसे आप सबको पता होगा कि सरकार ने प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत कैंपों का आयोजन 24 अप्रैल से 30 जून तक कर रही है। वो बात अलग है कि इन कैंपों का राजस्व सेवा परिषद द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। हम हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने पूर्व में वीडियो बनाया था जमाबंदी पे, उस वीडियो को आप देख के अपनी जमाबंदी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और आप अपने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करें कि हमारा राजस्व रिकॉर्ड सही है क्या, या मान लो गलत है और आप उनको पता है कि हमने पूर्व में जब नकल प्राप्त की थी तो उसमें हमारा ये नाम था, अभी जमाबंदी में ये नाम आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम हमारे राजस्व रिकॉर्ड को देखते नहीं है, और जैसे मान लो कोई सरकारी योजना का लाभ लेना हो, KCC है, या फिर बिजली की फाइल लगानी हो, या फिर PM किसान सम्मान निधि है, तारबंदी है, मेडबंदी है, फार्म पॉन्ड की योजना है, तो ऐसे समय में हमें बड़ी परेशानी होती है, हमारे राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि हो गई, किस प्रकार शुद्ध करवाएं, हम भागादौड़ी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम 166 के तहत जो शुद्धि है वो प्रशासन गांवों के संघ कैंप में होती है, हम कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो आपकी तहसील आपसे 30 किलोमीटर दूर है, तो आप वहां जाएंगे तो आपका श्रम भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, और किराया बढ़े में धन भी खर्च होगा। तो प्रशासन गांवों के संघ कैंप में आपका समय, श्रम और धन तीनों बचेंगे। तो हम हमारी हाल जमाबंदी जिसमें त्रुटि है और पूर्व जमाबंदी जो सही है, इन दोनों जमाबंदी के नकल लेके पूर्व में हमारे पटवारी से मिलके
इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि श्रीमान जी हमारी हाल जमाबंदी में ये है और पूर्व जमाबंदी में सही ये था, तो इसको शुद्ध करवाने कृपा करें। या हम कैंप प्रभारी के सामने भी आवेदन कर सकते हैं लिखित में देके। पटवारी जी उसमें प्रस्तावित संशोधन तैयार करेंगे, गिरदावर साहब उसकी जांच करेंगे और आरओ साहब उसको उस पर आदेश करेंगे, उसके बाद में शुद्धि पत्र दर्ज होगा। पहले क्या था कि जब सेग्रीगेशन से पूर्व क्या था, जमाबंदी 2 साल बनती थी, तो उसमें 30-27 करके एक फॉर्म परफॉर्मा पीछे शुद्धि पत्र का तैयार करते थे और पेन से नोट लगाते थे। आजकल ऑनलाइन शुद्धि पत्र दर्ज होता है और आपके राजस्व रिकॉर्ड में और आपका राजस्व रिकॉर्ड शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करके नियम 164 के तहत जो भी त्रुटियां हैं, अगर आपके राजस्व रिकॉर्ड में है कोई त्रुटि, तो आप उसको सही करवा सकते हैं। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे धारा 136 के तहत किस प्रकार की त्रुटियों का संशोधन करवाया जाता है, क्या प्रावधान है। धन्यवाद।